औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक है हमारा अहादीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज हम हदीस नंबर 1 पढ़ेंगे। हदीस क्या होती है? जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है उसे हदीस कहते हैं। पहली हदीस है हमारी, अफ़ज़लुल अमाली ला इलाहा इल्लल्लाहु व अफ़ज़लुद दुआई इलल इस्तिग़फ़ार। अफ़ज़लुल अमाली बेहतरीन अमल या फजीलत वाला अमल, ला इलाहा इल्लल्लाहु यानी ला इलाहा इल्लल्लाहु यानी अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। व अफ़ज़लुल दुआई और फजीलत वाली दुआ इस्तिग़फ़ार है। इस सबसे ज़्यादा फजीलत वाला अमल ला इलाहा इल्लल्लाह और बेहतरीन दुआ इस्तिग़फ़ार है। हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस मुबारका के दो हिस्से हैं। पहला फजीलत वाला अमल जिसमें अल्लाह की तौहीद का इकरार किया जाता है। नंबर 2 बेहतरीन दुआ जो कि इस्तिग़फ़ार है। इस्तिग़फ़ार यानी पहले हिस्से की बात करते हैं फजीलत वाले अमल की। तो हदीस के मुताबिक ला इलाहा इल्लल्लाह सबसे ज़्यादा फजीलत वाला अमल करार दिया गया है। इसका मानी है अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। इसमें अल्लाह ताला की तौहीद का बयान है। इसमें ख़ास तौर पर लफ़्ज़ इलाहा एक ऐसा लफ़्ज़ है जो अल्लाह ताला की वहदानियत बताता है। यानी इलाह का मानी है माबूद, जिसकी इबादत की जाए। इलाह कौन है हो सकता है? जो खालिक हो, मालिक हो, राज़िक हो, जो हर चीज़ पर कादिर हो, रहीम हो, करीम हो। गर्ज किसी भी आप सिफ़त जो है कोई भी ऐसी सिफ़त वो ना हो जो उस जैसा कोई ना हो, वो सिर्फ़ एक हो और कोई उसके जैसा ना हो। यानी ला इलाहा इल्लल्लाह कहना अल्लाह की तौहीद का इकरार है और यही कलमाए तौहीद है। तौहीद का मतलब क्या है? तौहीद का मतलब है सिर्फ़ अल्लाह ताला ही को इबादत के लायक मानना, उसका कोई शरीक ना ठहराना, ज़बान से इकरार करना और अपने अमल से उसका इजहार करना। अक़ीदा तौहीद की अहमियत का अंदाज़ा हम इस बात से कर सकते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने अंबिया इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, सब ने ही तौहीद का दर्स दिया और तौहीद के मानने वालों को आखिरत में अजीम अजर व बिशारत की सवाब की बिशारत दी गई और लोगों को शिर्क की जितनी भी सूरतें हो सकती थी उनसे रोका गया और ना रुकने वालों को आखिरत के अजाब से डराया गया। अब हम बात करते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह का मफ़हूम। अब ये इस लफ़्ज़ का मफ़हूम इंतहाई वसअतों गहराइयों का हामिल है कि इसमें अल्लाह ताला की हम कह सकते हैं कि अल्लाह ताला की तारीफ़ कभी ख़त्म नहीं हो सकती। इसका ज़ाहिरी मफ़हूम तो यह है कि अल्लाह ताला के सिवा कोई हस्ती भी इस लायक नहीं कि इसकी इबादत और बंदगी की जाए या उसके आगे सर झुकाया जाए। तमाम हस्तियाँ इसी की मोहताज हैं और सब इसी से मांगने पर मजबूर हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह का मुकाम सबसे औला यानी बुलंद है, यानी सबसे ऊपर और आला मुकाम जो है ला इलाहा इल्लल्लाह का है। ये वो इल्म है जो ख़ुद अल्लाह ताला ने हर ज़माने में अपने नबियों और इंसानों के पास भेजा। यही वो अहद है जो तमाम रूहों से लिया गया। यही वो अहद है जो हर नबी और पैगम्बर से लिया जाता रहा है। यही वो अहद है जिसके इकरार से दायरा इस्लाम में दाखिल हुआ जा सकता है। अब हदीस की रोशनी में हम बात करें तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस से कथी है कि अल्लाह ताला का इरशाद है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मेरा किला है, जो इसमें किले में दाखिल हो गया वो मेरे अज़ाब से बच गया। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू सईद खुदरी कहते हैं कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मूसा अलैहिस्सलाम ने खुदा से अर्ज़ किया, मेरे परवरदिगार तू मुझको कोई ऐसी चीज़ बता दे कि मैं इसके ज़रिए तुझको याद करूँ, इसके ज़रिए तुझसे दुआ मांगूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया, मूसा अलैहिस्सलाम तू ये कहा कर ला इलाहा इल्लल्लाह। मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, ए परवरदिगार तेरा हर बंदा यही कहता है, मैं तो कोई चीज़ चाहता हूँ जो मेरे लिए मखसूस हो। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा अलैहिस्सलाम अगर सातों आसमानों और इसकी सारी आबादी सिवाय मेरे और सातों ज़मीनें एक पलड़े में रखी जाएँ और एक पलड़े में ला इलाहा इल्लल्लाह को रखा जाए तो ला इलाहा इल्लल्लाह का पलड़ा इन चीज़ों से भारी रहेगा और झुक जाएगा। तो सबसे फजीलत वाला अमल और ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह है। अब हमने पहले बात की हदीस मुबारका के दो हिस्से, एक तौहीद और दूसरा इस्तिग़फ़ार। तौहीद के इकरार को सबसे ज़्यादा फजीलत वाला अमल करार दिया गया। दूसरा हिस्सा है इस्तिग़फ़ार,
यानी अल्लाह के हजूर अपनी गलतियों गुनाहों को की माफ़ी तलब करना सबसे फजीलत वाली दुआ करार दी गई। पहले हिस्से में इरशाद है अफ़ज़लुल अमाली ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी अल्लाह के सिवा किसी दूसरे को इलाहा यानी माबूद ना मानने का इकरार। तो इलाहा से ला इलाहा इल्लल्लाह में लफ़्ज़ इलाहा से मुराद क्या है? इससे मुराद ऐसी ज़ात है जिसकी इबादत की जाए, जिससे बेपनाह अक़ीदत हो। वो अल्लाह ही की ज़ात है जिसने हमें पैदा किया, हमें अक्ल व बसीरत अता की, हमें ना सिर्फ ज़िंदगी दी बल्कि ज़िंदगी की तमाम नेमतें अता की। हमें चाहिए कि अपने कौल और फ़ेल से इस ज़ात को इलाह यानी माबूद में माने, उसकी इबादत करें और सबसे ज़्यादा उसी से मोहब्बत करें। दूसरे हिस्से में इरशाद है अफ़ज़लुद दुआई अलल इस्तिग़फ़ार, यानी बेहतरीन दुआ अल्लाह से अपने गुनाहों और नाफरमानियों की माफ़ी मांगना है। अब हम इंसान हैं, इंसान ख़ता का पुतला है और बाज़ का गलती कर बैठता है, गुनाह का इर्तिकाब कर बैठता है। तो लिहाजा अल्लाह को इलाहा मानने का तकाज़ा, यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन भी बन रहे हैं, अल्लाह को इलाहा मानने का क्या तकाज़ा है कि इंसान अपनी गलती और गुनाह पर शर्मिंदा हो, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे, क्योंकि उखरवी निजात यानी आखिरत में निजात सिर्फ उसी वक्त मुमकिन है जब तक अल्लाह ताला हमारी गलतियों और गुनाहों को माफ़ ना कर दे। फिर यहाँ पे कोई शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, अगर कोई अल्लाह की निगाह में पसंदीदा महबूब बनना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए? तो उसे चाहिए कि चलते फिरते उठते बैठते दिलो जान से ला इलाहा इल्लल्लाह और अस्तग़फ़िरुल्लाह का इजहार करता रहे। तो हम बात कर रहे हैं कि फ़जीलत वाली दुआ इस्तग़फ़ार है, यानी इस्तग़फ़ार का मतलब होता है अपने गुनाहों की माफ़ी मांगना। अब हमने बात की कि इंसान ख़ता का पुतला है, गुनाह या गलती उसकी फ़ितरत में शामिल है। तो इस तरह अंबिया पैगम्बरों के सिवा हर इंसान ज़िंदगी में कोई ना कोई छोटी बड़ी गलती ज़रूर हो जाती है, उससे ना भी हो तो होने का इम्कान मौजूद रहता है। तो और गुनाह क्या होता है? गुनाह होता है अल्लाह ताला और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात की खिलाफ वर्जी करना, उनकी कायम करदा हदूद से तजावज़ करना गुनाह कहलाता है। अब इसकी कौन सी इक़साम है गुनाह की? दो इक़साम है, जैसे कबीरा गुनाह और सगीरा गुनाह। अब बाज़ का हम लोग छोटे छोटे गुनाह करते जाते हैं ये सोच के कि ये भी छोटा गुनाह है, यानी जैसे झूठ बोल लिया, कोई भी यानी मसलतामेज़ झूठ, यानी किसी मसलतामेज़ झूठ सुन लेना और सफाई ना रखना, ये छोटे सगीरा गुनाह हैं। इसी तरह कबीरा गुनाह होते हैं, जैसे किसी मुसलमान का नाजायज़ कत्ल, चोरी, ग़ीबत, झूठ वगैरह, ये सारे कबीरा गुनाह में शामिल होते हैं। अब गुनाह का अंजाम क्या होता है? गुनाह का अंजाम सज़ा होती है। अल्लाह ताला का फरमान है, जिसने एक ज़र्रा भी गुनाह किया उसे उसके मुताबिक सज़ा मिलेगी। छोटे गुनाह की थोड़ी सज़ा और बड़े गुनाह की ज़्यादा सज़ा मिलेगी। गुनाह का एक और अंजाम भी है और वो है माफ़ी, यानी अगर इंसान अपनी गलती पर शर्मिंदा हो जाता है, नादिम होता है और अल्लाह ताला की बारगाह में गिड़गड़ा कर माफ़ी मांगता है तो अल्लाह ताला उससे माफ़ कर देता है। और छोटे छोटे गुनाह नमाज़ पढ़ने से धुल जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि आप वो गुनाह बार बार करें, रिपीटेडली करते रहें। अल्लाह ताला से माफ़ी मांगने के बाद उसका मकसद है कि आप उस गुनाह से तौबा करें। अल्लाह ताला ख़ुद गुनाहों की माफ़ी मांगने के आदाब सिखाता है, यानी अगर आपसे कोई गलती, कोई गुनाह सरज़द हो जाता है, यानी आप अगर कोई भी फहश काम सरज़द हो या अपने ऊपर कभी ज़्यादती कर बैठें तो उन्होंने खुदा याद आ जाता है, वो से अपने गुनाहों की माफ़ी चाहते हैं। और खुदा के सिवा कौन है जो गुनाहों की मग़फ़िरत कर सकता है? तो गुनाहों की माफ़ी के लिए इस्तग़फ़ार ही बेहतरीन दुआ है। और कुछ गुनाह तो इंसान जान के करता है, कुछ गुनाह लाइल्मी में हो जाते हैं, तो इसे जब मौका मिले हर नमाज के बाद इस्तग़फ़ार करना चाहिए और ये दुआ अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। और अगर इस्तग़फ़ार ना होता तो कोई भी इंसान जन्नत में ना जाता। अल्लाह ताला ने अपने बंदों को माफ़ी मांगने का तरीका सिखाया, जिसकी बदौलत अल्लाह ताला इंसानों के गुनाह माफ़ करके उन्हें जन्नत में दाखिल फरमाएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, सारे के सारे इंसान ख़ताकार हैं और बेहतरीन ख़ताकार वो हैं जो बहुत ज़्यादा तौबा करने वाले हैं। और हदीस में इरशाद हुआ है, खुशखबरी है उस शख्स के लिए जिसके नामा अमाल में कसरत से इस्तग़फ़ार पाया जाए। और एक और जगह फरमाया, गुनाह से तौबा करने वाला शख्स ऐसा पाक और साफ़ हो जाता है जिसने कभी गुनाह ही ना किया हो। अब ये जो पूरी हदीस है, इसको आपने सिर्फ पैराग्राफ की तरह नहीं लिखना, इसको आपने हेडिंग्स बना के लिखना है। इसकी हेडिंग्स मैं आपको सेंड कर देती हूँ।